तो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा कोड्स कन्वर्जन, ठीक है, और पैरिटी, ये सब इसमें है, कोड कन्वर्जन, पैरिटी। पहला ये कि मूल रूप से अस्काई जो हमारा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोडिंग स्कीम 128 विभिन्न अक्षरों के लिए कितने बिट्स का उपयोग करती है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आता है काफ़ी जगह, जैसे बेल में आया है, आरआरबी जेई में, बीएसएनएल में। तो अस्काई के संग हमारा हमेशा 7 बिट इन्वॉल्व होता है, 2 की पावर n या 2 की पावर 7 ही 128 होता है। तो 128 के लिए हमारा 7 बिट इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 86 पे, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन है जो पहले हम चलते आ रहे हैं पिछले वाले वीडियो में कि 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर ये है। तो शुरू के 2 को एज इट इज लिख लो और बाकी सबका कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो ये 0 जो ये सब है तो ऑप्शन डी इससे मैच हो जाएगा। तो ये तरीका करने का। उसके बाद 81 में कहते हैं कि BCD कोडिंग स्कीम यूजेस कितने बिट, BCD टू कोड डेसिमल डिजिट। तो कितने बिट को, 4 बिट को यूज़ करता है BCD, ओके, जिसको हम 8421 कोड भी कहते हैं BCD कोड को। उसके बाद आता है नंबर ऑफ बिट्स 87 इन अस्काई, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है सेम, 7 बिट्स होती हैं अस्काई के अंदर। उसके बाद एक अलग सा क्वेश्चन है कि EBCDIC, ओके, ये क्या है, EBCDIC स्टैंड्स फॉर। तो EBCDIC मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये है। अब इसमें एक्सपेंड, ये क्यों गलत है, देखो यहाँ डेटा आ गया, डेटा नहीं है डेसिमल है, यहाँ पे भी डेटा आ गया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे एक्सपेंडेड आ गया और एक्सपेंडेड आ गया इसलिए गलत हो गया। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC। उसके बाद आता है 83 इन द बाइनरी नंबर लेफ्ट मोस्ट बिट, लेफ्ट साइड में जो बिट होती है इधर से अगर देखें तो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और राइट साइड मतलब इधर से अगर देखें किसी नंबर में, जैसे 1001 है तो ये क्या होगी, ये वाली ये LSB होगी, और ये वाली क्या होगी, MSB होगी। तो ये हमारा लेफ्ट वाला MSB है और राइट वाला LSB है। तो लेफ्ट राइट और MSB LSB याद रखना है। उसके बाद आता है 88 कि ऑड पैरिटी जनरेटर यूजेज एक्सॉर लॉजिक। तो ये याद रखना है कि ऑड पैरिटी जनरेटर जो होता है तो वो एक्सॉर का लॉजिक यूज करके पैरिटी करता है। उसके बाद व्हाट इज अ ग्रे कोड फॉर द वर्ड बाइनरी, ये बाइनरी वर्ड है। तो ये हम पीछे भी देख चुके हैं कि पहले वाले वर्ड को एज इट इज लिख लेना है। देखो इसको मैंने ग्रीन से एज इट इज लिख दिया, फिर क्या है, अगले 2 को उनका एक्सॉर करके तब लिखना है, फिर इसका अगले वाले से एक्सॉर करके लिखना है, फिर इसका अगले वाले से, ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो ये नंबर जो है ये 100101 ये है नंबर हमारा। तो देखो इसमें पहले को तो 1 लिख दो, तो पहले को तो 1, ये तो A B D में तीनों में अभी कोई भी हो सकता है। फिर 10 का एक्सॉर 1, फिर 01 का 1, फिर 10 का वो भी 1, फिर 01 का 1, फिर आखिरी में 11 का 0। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ग्रे से बाइनरी और बाइनरी से ग्रे कन्वर्जन हमें आना चाहिए। उसके बाद आता है 84 द सिस्टम ऑन विच द डिजिटल सिस्टम यूजुअली ऑपरेट्स इट। तो डिजिटल सिस्टम किस पे ऑपरेट करता है, तो सभी को पता होना चाहिए, बाइनरी पे ही करता है, ठीक है, कंप्यूटर हमारा बाइनरी पे चलता है। फिर ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ गया, एस्काई इज अ डैश बिट कोड। तो 7 बिट कोड है एस्काई, ठीक है, ये बार बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग मेंशन कोड विच इज कैपेबल ऑफ बोथ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो एरर का डिटेक्शन भी होना चाहिए और करेक्शन भी होना चाहिए। तो हमारा बोथ हेमिंग और रिपीटिशन कोड, हेमिंग कोड तो कर ही सकता है और रिपीटिशन कोड भी, तो यूनिकोड नहीं कर सकता है। तो हमारा A ठीक है, B ठीक है, और क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी ठीक है। हेमिंग और रिपीटिशन कोड बोथ एरर डिटेक्शन भी करते हैं और करेक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया पहले। तो यहाँ जब देखेंगे 16 की पावर 3 है, ये 16 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है कि हेक्साडेसिमल ये रिप्रेजेंटेशन है, ओके, बट यहाँ पे 16 की पावर 2 नहीं है तो वहाँ पे वो 0 हो जाएगा। तो 13 का मतलब है D, ये मैंने लिखा है, इसको मैं और लिखता हूँ, ये D। फिर क्योंकि 16 की पावर 2 नहीं है तो 0, फिर 16 की पावर 1 के संग 11 मतलब B, और फिर ये 2 इंटू इसको 16 की पावर 0 कर सकते हैं तो 2। तो ये DOB 2 आ गया। अब इसको 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि इसको 2 की पावर्स में सब कुछ ब्रेक करो, दूसरा क्या है ये कि DOB 2 को अब आप बाइनरी में लिख लो। और उसको बाइनरी में लिखने से पहले हम ये डायरेक्ट नहीं 13 को लिख सकते हैं। आप 13 को बाइनरी में लिख लो, 11 को लिख लो, और 0 को लिख लो, 2 को लिख लो, सब कुछ लिख लो, फिर आप जोड़ सकते हो कितने 1 आएंगे, तो 7 1 यहाँ पे आएंगे, ये ठीक है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन अ डेसिमल 5328 इज कन्वर्टेड टू बेस 16।
तो बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं जब एक डेसिमल को, तो डेसिमल को चेंज करते हैं, तो डेसिमल को लिखो आप, और हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16, तो यहाँ 16 से डिवाइड कर दो, तो ये 1476 आपका आ गया, तो ये 1476 आ गया और यही सीधे से आंसर हो गया। अब ये जो डेसिमल वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल ही गलत है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसका 96 आता है द स्टैंडर्ड बाइनरी कोड फॉर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए, अल्फा और न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक हमारा इसका ही कोड ही यूज़ होता है जो कि 60 बिट का कोड होता है, 7 बिट का। उसके बाद आता है 97 कि इंट्रोडक्शन ऑफ पैरिटी बिट फॉर एरर कनेक्शन डज नॉट इम्प्लाई, क्या नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक एरर कनेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। एरर करेक्शन के लिए अगर हम पैरिटी बिट डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक एरर करेक्शन हमारा नहीं करता है, तो ये चीज़ होते है जो नहीं करता है। उसके बाद आता है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 101 और ये है कि 1010 टू हेक्साडेसिमल, तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ बात है हेक्साडेसिमल की वहाँ आपको 4 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। एक ग्रुप तो ये बन गया, इसमें आपने अलग से 0 लगा के एक ग्रुप ये बना लिया, तो जब आप लिखेंगे तो ये आपका 5 और ये बाद वाला आपका a मतलब 10, ये 10 है ये 5 है, तो 5 10 मतलब और 5a, तो 5a आ गया आपका हेक्साडेसिमल में, ओके। उसके बाद बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी कोडिंग एंड बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडिंग और बाइनरी कोडेड डेसिमल में मेन डिफरेंस हमारा क्या है वो हमको बताना है। तो बाइनरी कोडिंग जो होती है वो प्योर बाइनरी होती है, पर बाइनरी कोडेड डेसिमल, देखो बाइनरी कोडिंग तो बाइनरी होगी ही, पर उसको जब हमने चेंज किया तभी तो उसको बाइनरी कोडेड डेसिमल बोला, मतलब डेसिमल को बाइनरी कोड कर दिया है, तो दोनों में अंतर है। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि बाइनरी कोडिंग इज़ प्योर बाइनरी बट BCD इज़ नॉट प्योर बाइनरी, तो ये डिफरेंस है मेन, ओके। उसके बाद आते हैं 898 पे कि ऑक्टल कोडिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ बिट्स, कितनी ग्रुपिंग करते हैं, 3 की करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। रेडिक्स ऑफ ऑक्टल सिस्टम 8, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रे कोड ऑफ अ डेसिमल नंबर इज, डेसिमल नंबर का ग्रे कोड हमारा क्या होगा, डेसिमल नंबर वो भी कौन सा, 2, तो पहले तो आप इसका वो लिखो बाइनरी, 2 का मतलब हो गया 0010, फिर आप क्या करो, ओके, इसको एज इट इज़ लिख लो और इन दोनों का आप एक्सॉर करो, वो दे देगा 0, फिर इन दोनों का करो वो दे देगा 1, फिर इन दोनों का करो वो दे देगा 1, तो 0011 आ गया। देखो यही ऑप्शन आपका सी हो गया, इनने भी यही तरीका किया है। उसके बाद आता है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर दिस इनटू डेसिमल, तो बाइनरी को चेंज करना है, तो बाइनरी को चेंज करने के लिए जो पहला वाला नंबर है उसमें 2 की पावर 2, 3, 2, 1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमको दे देगा 1001 दे देगा 9, तो इसने 9 दे दिया। अब एक ही ऑप्शन में 9 है तो बाद वाले को तो चेक करने की ज़रूरत है भी नहीं, फिर भी ये जो 0010 है ये, तो इसमें आप 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, -3, -4 को कर दोगे, तो केवल 1 हमारा थर्ड प्लेस पे है, तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 हमारा हो जाएगा 0.125, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। यहाँ पे सेंचुरी पूरी हो गई, ओके, बाकी सारे हो ही गए हैं। तो यहाँ पे कुछ और है उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले 105 की कि द एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल 2 इज, डेसिमल 2 का एक्सेस 3 मतलब आप उसमें 3 को जोड़ दो, मतलब ये 0011 को जो हमने जोड़ा है इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ के जो आंसर आएगा वो आएगा 0101। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रे कोड फॉर नंबर 7, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले आप 7 का बाइनरी लिखो जो कि है 0111, ये 0111 बाइनरी है, इसमें फिर आप ग्रुपिंग कर रहे हो, पहले 0 को तो एज इट इज 0 लिख दिया, फिर ये 01 बना देगा 1, फिर 11 बना देगा 0, फिर से 11 बना देगा 0, तो ये 0110 आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा ठीक हो गया। यहाँ पे 8 कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है ये, ओके, 1070 का 8 कॉम्प्लीमेंट, तो 8 कॉम्प्लीमेंट पहले हमने सीखा है। अब ये बेस 8 भी ऑक्टल है, तो हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट के लिए क्या होता है, 7 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस बेस 8 का हाईएस्ट नंबर लिखो 7777, उससे इस 1070 को घटा दो, तो जब इतना करेंगे तो वो तो आपको क्या दे देगा 7 कॉम्प्लीमेंट। बट अगर 8 कॉम्प्लीमेंट करना है, अगर बेस 8 है और उसी का हाईएस्ट वाला कॉम्प्लीमेंट ही लाना है तो उसमें 1 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये 6707 में 1 जोड़ के 6710 आएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसको दोबारा लिखते हैं, 6707 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो ये 6708 नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा ऑक्टल नंबर है। तो अब 7 तो अपने आप में पहले से हाईएस्ट है, तो 7 ही रहेगा, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 6710 बना देगा, और क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 में जब जोड़ेंगे ये कुछ इस तरीके से हो गया। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप जब 6707 में 1 को जोड़ रहे हैं, जैसे कि 1 और 1 में जब जोड़ते हैं तो ये क्या देता है, 0 और 1 कैरी, यही चीज़ है कि 7 में अगर 1 को जोड़ोगे तो वो 0 दे देगा और कैरी आगे चला जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 6710, ये चीज़।
तो ये एडिशन करना आना चाहिए जब हम बेस 8 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा 6710। तो क्वेश्चन नंबर हो गए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वेटेड कोड इन विच व्हेन गोइंग फ्रॉम वन कोड टू अनदर ओनली वन बिट चेंज। देखो जहाँ पे ये स्टेटमेंट आ गया कि ओनली वन बिट चेंज, तो सीधे से बात आ रही है ग्रे कोड की। और वेटेड अनवेटेड क्या है, ग्रे कोड अनवेटेड होता है, एक्सेस 3 अनवेटेड होता है। केवल हमारा BCD कोड जिसको हम क्या बोलते हैं 8421, तो ये हर बिट का वेट बता रहा है, तो इसलिए ये वेटेड कोड है हमारा। उसके बाद बात करते हैं पहले 103 की कि एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल 3 इज, तो पहले 3 लिखो, उसमें 3 जोड़ दो तो वो क्या बना देगा 6 बना देगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस 3 का मतलब है उसमें 3 को जोड़ दिया है। फिर यहाँ पे बात आ रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेटेड कोड, ये हम पहले देख ही चुके हैं कि केवल BCD कोड जो है वो वेटेड कोड है, एक्सेस 3 नहीं है। ग्रे कोड वेटेड कोड नहीं है, तो बोथ BCD एक्सेस 3 नहीं होगा, केवल BCD होगा। और ये तो हो ही गया है। उसके बाद और इसमें क्या होता है कि हम 4 बिट में लिखते हैं चीज़ों को BCD में, ठीक है। ये उनकी वेट है 8421, तो ये 000 से लेके आखिरी में जो 8 है वो 100 तक आता है, और 8 तक लिखा है हमने इसको, ओके। और 9 भी इसमें आ जाता है, 9 लिखा नहीं है, तो ये पूरा 111 तक हम लिख सकते हैं 4 बिट को। उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 107 में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द क्वांटिटी 337 इन एक्सेस 3 BCD कोड वुड बी, तो ठीक है 337 को पहले बाइनरी लिखो, उसमें ये बाइनरी लिखा है 337 का, शायद नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है हर बिट में हमने ऐड कर दिया है, ओके। ये केवल 3 जो है ये वाला तो 7 है दिख रहा है, ओके। ये क्या दिख रहा है 111, ये 7 दिख रहा है 7, पहले इसमें 3 जोड़ा, उसने जो बन गया, फिर ये जो 3 है इसमें 3 जोड़ा, इससे जो बन गया। अब क्योंकि 2 बार 3 है तो ये एक साथ ही सॉल्यूशन आ गया ये 7 का। अब इनके जो नए आई है 1010 और 0110, इनको लिखेंगे 337 की जगह। देखो 0110, 0110 और 1010, तो हमें इंडिविजुअल बिट्स में हमें ऐड करना है 3, ये चीज़ ज़रूरी है। जब जैसे 337 है, 29 है, इस तरीके के नंबर, अगर केवल 7 है तो केवल 7 में 3 को ऐड कर दो, तो इस वजह से आंसर हमारा ये सही हो जाएगा 107। उसके बाद बात आती है, पहले देख लेते हैं द नंबर ऑफ बिट्स इन अ बाइट इज, बाइट में कितनी बिट होती है 8, और निबल में कितनी होती है हमारी NIBBLE, इसमें होती है 4, और बाइट्स में कितनी होती है 8। अब देखते हैं 108 कि वाइल ऑपरेटिंग अ BCD एडर एन अटेंडेंट करेक्टेड द इनपुट टू कैरी टू हाई, उसने कैरी को इनपुट कैरी को हाई पे कर दिया बाई मिस्टेक। इफ द रिजल्ट टू बी ऑब्टेन विद कैरी इज इन X, अगर हमें रिजल्ट मिला वो मान लो X में है विद कैरी के, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर द मिस्टेक। मतलब वो कह रहा है कि अगर विद कैरी रिजल्ट X है बिना मिस्टेक के, प्योर जो करेक्ट है, तो मिस्टेक के संग क्या होगा, अगर उसने पहले से एक कैरी डाल दिया, मतलब उसने कैरी को हाई कर दिया, CY को हाई कर दिया, मतलब उसने एक कैरी पहले से डाल दिया। अब जो आंसर आएगा तो उसमें जैसे ये 1100 मान लो है, ये 1011 है, इसमें हम एडिशन कर रहे हैं। अगर इसमें पहले से तुम एक कैरी बिठा दोगे तो वो प्रोपोगेट होते होते आपका लास्ट तक आ जाएगा। तो ये मान लो X है और इसमें ये ऐड हो गया 1, जो ये वाला 1 था वो उठ के यहाँ आ गया, तो इसी वजह से आंसर हमें मिलेगा X+1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट में ही आ गए लगभग। तो ये KB से फिर ये बाइट से 1024 बाइट से KB बनता है, ठीक है, MB बनता है, GB बनता है, TB बनता है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, जितना भी हम ये यूज़ करते हैं इसमें बाइट होता है ना कि बिट, और 8 बिट से 1 बाइट बनता है, ये चीज़ हो गई। फिर आती है ग्रे कोड फॉर द नंबर 7 इज, तो फिर से इसमें ग्रे कोड पूछ रहा है, तो नंबर 7 को लिखेंगे 0111, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, पहले को एज इट इज़ लिख लिया 0, इन दोनों का किया तो 1 आया, इन दोनों का किया तो 0 आया, इन दोनों का किया तो 0 आया, तो 0100, ठीक है, ऑप्शन डी आ गया, तो ईजी था। उसके बाद 101 में पूछा जाता है कि द लॉजिक सर्किट गिवन इन द, ठीक है, ये लॉजिक सर्किट बाइनरी को किस में बदलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमको देख के समझ में आ रहा है कि देखो पहले को तो एज इट इज़ लिख दिया, फिर पहले और दूसरे का आपने एग्जॉर किया है, फिर दूसरे, ठीक है, और तीसरे का आपने एग्जॉर किया, इससे जो निकला है उसका, इससे जो निकला उसका, और इसका एग्जॉर किया है। तो ये बाइनरी को द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो कन्वर्ट्स अ बाइनरी कोड इनटू किसमें ग्रे कोड में बदलेगा। तो ये इस तरीके का कन्वर्जन हम केवल ग्रे कोड में ही देखते हैं। इसमें मेरे हिसाब से ये गलत है, ये जो ये वाला चीज़ है ये गलत है, ये डायरेक्ट आपका 2 ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये जो पूरा है ये नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि जब अब इसको किया है तो ये जो आउटपुट आया इसके संग इसको थोड़ी उठाया है, इस तीसरे वाले को ऊपर ऊपर में करते हैं ना हम एक्सॉर, तो आउटपुट से मतलब नहीं है। जैसे ये है तो हमने इन दोनों का एक्सॉर किया, उसके बाद इन दोनों का एक्सॉर कर रहे हैं और फिर इन दोनों का कर रहे हैं, तो आउटपुट का एक्सॉर थोड़ी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डायग्राम में गलती है। उसके बाद आता है कि हैमिंग कोड्स आर यूज फॉर, हैमिंग कोड हमारा किस लिए यूज़ होते हैं? तो सिंगल एरर करेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। करेक्शन कर सकते हैं, डिटेक्शन तो कर ही सकते हैं करेक्शन, लेकिन सिर्फ सिंगल एरर को करेक्ट कर सकते हैं हैमिंग कोड। ये मेन चीज़ आ गई। उसके बाद आते हैं यहीं पे हमारा ये खत्म हो गया। फिर हमारा लॉजिक गेट्स है, वो तो बेसिक है ही। फिर आते हैं 113 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन यूनिवर्सल गेट, किसमें यूनिवर्सल गेट हमारे नहीं है? तो यूनिवर्सल गेट हमारे होते हैं नॉर नैंड, तो होते ही होते हैं, तो ये हो गए, ठीक है। उसमें एक्सनॉर भी बोल सकते हैं, एक्सॉर एक्सनॉर को भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे नॉट और एंड जो है वो बेसिक गेट्स है, वो यूनिवर्सल गेट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ये किसमें? ए में पूछा था, यूपीपीसीएल ए में, बीएसएनएल में पूछा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर ही सही है नहीं, कि एक्सॉर गेट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल गेट, ये सही है कि गलत है। उसके बाद इट इज़ पॉसिबल टू रियलाइज एनी बूलियन फंक्शन फ्रॉम यूजिंग एक्सॉर गेट, तो मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, जैसा कि इस क्वेश्चन से देखा जाए तो। उसके बाद आता है 115 कि एक सिंगल ट्रांजिस्टर निम्न में से किस लॉजिक गेट को बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो केवल एक ट्रांजिस्टर की मदद से आप क्या बना सकते हो? जिस गेट में केवल एक इनपुट हो एक आउटपुट, तो ऐसा कौन सा गेट है? केवल नॉट गेट है। तो सिंगल ट्रांजिस्टर की मदद से हम नॉट गेट को ही बना सकते हैं। और ऐसा कौन होता है? वो होता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जो इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर मिलता है, मतलब इन्वर्टेड मिलता है, अपोजिट मिलता है। और यही खूबी होती है नॉट गेट की। तो नॉट गेट असल में क्या है? एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ही है। उसके बाद 116 पे आते हैं कि कौन सा व्यंजक लॉजिकल एंड गेट को दर्शाता है? एंड गेट को हमारा ए डॉट भी, ठीक है, तो ईजी है, ये सब तो बहुत बेसिक बातें हैं। उसके बाद आते हैं कि एक्सक्लूसिव और में किन लॉजिक गेट से मिलकर बनाया जा सकता है? तो एक्सक्लूसिव और के लिए हमें देखो पहले तो ए प्लस बी का मैंने एक्सक्लूसिव और को अलग करके लिख दिया, तो ए बी बार प्लस ए बार भी ये होता है ना। तो आपको देखो इसमें दिख रहा है इन्वर्टर भी चाहिए, और के लिए बीच में प्लस के लिए और भी चाहिए, और ए बी बार के लिए एंड भी चाहिए। तो एक्सॉर को बनाने के लिए आपको तीनों ही गेट चाहिए होंगे। ओके, ये एक्सॉर हो गया। उसके बाद किसी लॉजिक गेट में दोनों इनपुट 0 हैं, आउटपुट 1 है, ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा केवल नॉर में हो सकता है। ओके, नॉर मतलब उल्टा, दोनों इनपुट 0 हैं और उसका आउटपुट हमें 1 देना है। तो अगर 0 देने पे हमें 0 मिलता है और इसका उल्टा कर दे तो 1 मिल जाएगा। तो ऐसा केवल नॉर में होगा। नॉर में भी और एक्सनॉर में भी, दोनों में भी। क्यों? क्योंकि एक्सॉर में तो हमने देखा ही है, एक्सॉर में अगर हम 0 0 दे रहे हैं या 1 1 दे रहे हैं तो हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है, लो ही मिलेगा अगर हम सेम टाइप के दे रहे हैं। तो बाकी 1 2 3 में तो एक्सॉर है, तो वो इसलिए सही नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 4 ही सही होगा। उसके बाद नॉर गेट का आउटपुट उच्च होगा जब सारे इनपुट निम्न होंगे, ठीक है। नॉर गेट में अगर सारे इनपुट निम्न होंगे। बाकी नॉर गेट को हम वैसे भी लिख सकते हैं कि और का क्या होता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। और का अगर लिखें तो 0 1 1 1, ठीक है। नॉर का लिखें तो 1 0 0 0। तो इसमें क्या कह रहा है कि नॉर गेट का आउटपुट उच्च होगा। हाई कब होगा? नॉर गेट का ये नॉर है, नॉर का तभी होगा जब दोनों इनपुट 0 होंगे, निम्न होंगे, तभी होगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 120 की। डीवीडी का अर्थ है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। डीवीडी की डेफिनेशन फुल फॉर्म है, सॉरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद आते हैं वह लॉजिक गेट जिसका आउटपुट अपने इनपुट का पूरक या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो केवल इन्वर्टर का होता है, ठीक है, नॉट गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर आता है दिए गए लॉजिक गेट को पहचानिए। ये कैसा लॉजिक गेट है? ए डॉट बी का बार, मतलब ये नैंड गेट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट? तो हमारा नैंड गेट है, नॉर गेट है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, इसमें केवल नैंड गेट है। उसके बाद आते हैं द आउटपुट ऑफ एक्सॉर गेट इज़ 1, ठीक है। एक्सॉर गेट 1 कब होगा एक्सॉर का? तो ये बेसिक सी डेफिनेशन हम पहले से लेते हुए चल रहे हैं कि एक्सॉर का आउटपुट 1 होगा जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो, मतलब या तो 1 0 हो या 0 1 हो। तो दो डेफिनेशन है, या तो ऑड नंबर ऑफ 1 हो, तब भी वही चीज़ है कि ऑड नंबर होने के लिए इनपुट डिफरेंट होने चाहिए, और या तो डिफरेंट हो दोनों इनपुट। ओके, एक्सॉर तभी हमारा हाई होता है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आते हैं 127 पे कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है? नॉर गेट है, नॉर और नैंड दो ही हैं।
फिर आते हैं 128 पे, यहाँ पे कह रहा है कि विच टाइप ऑफ गेट इज़ यूज फॉर लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन के लिए हम और गेट को यूज़ करते हैं। बहुत ईजी है कि एडिशन के लिए किसको यूज़ करते हैं, और गेट को। उसके बाद आते हैं 125 पे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज एंड गेट। एंड गेट को बनाने के लिए कितने नॉर गेट की ज़रूरत पड़ती है वो हमें बताना है। तो 2 नॉर गेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर एंड गेट बनाना है तो, सॉरी 3 की ज़रूरत पड़ेगी। ये वही तो मैं देख रहा हूँ, ये 3 गेट हो गए ना। अब उन्हें किया कैसे है, ए और बी दिया तो ए बार डॉट बी बार मिला, फिर सी बार डॉट डी बार मिला, फिर इनको वापस से दे दिया, तो ये हमारा ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी बन गया। मतलब जो भी इसमें इनपुट आ रहे थे उनके बीच में एंड आ गया। ये चीज़ है, मतलब ए प्लस बी को एक ही मानो, इसको पी मान लो और इसको क्यू मान लो, तो पी डॉट क्यू मिल गया ना। तो ये चीज़ है, तो 3 हमें नॉर गेट चाहिए ही रहेंगे एंड गेट बनाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 हो गया था। 126 कि इसमें से दिया गया किस विद्युत समकक्ष किसके है। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, पैरेलल है। अगर हम एक भी उसको बंद कर देंगे तो भी हमारा आउटपुट चला जाएगा। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा और गेट में होता है। पैरेलल मतलब और गेट, और सीरीज़ मतलब अगर सीरीज़ होगा, सीरीज़ की क्या खासियत है, अगर आप सीरीज़ ले लो सर्किट को, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, और यहाँ फिर आगे है जो भी है, तो सीरीज़ में कब काम करेगा, जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तभी तो करंट आगे जाएगी। अगर एक भी खुला है तो करंट आगे नहीं जा सकती। ऐसा कहाँ होता है, एंड में होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द लॉजिक फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में कितने टर्म्स होंगे, तो हमारे 8 टर्म्स होंगे। मतलब इस तरीके से जो टेबल बनाते हैं 3 वेरिएबल की, ठीक है, 1 2 3, ये 8 टर्म्स होंगे हमारे 3 वेरिएबल में। उसके बाद बात करते हैं द वोल्टेज लेवल्स ऑफ अ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है तो उसका वोल्टेज लेवल क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो कोई भी लॉजिक सिस्टम हो, वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है कि वोल्टेज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद बात कर रहे हैं हाउ मेनी ट्रुथ टेबल आर एंट्रीज आर नेसेसरी फॉर अ 4 इनपुट सर्किट। तो 4 इनपुट सर्किट की ट्रुथ टेबल अगर बनाएंगे तो उसमें कितनी एंट्रीज होनी चाहिए, 16 एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। 3 की में 8 और 2 वेरिएबल में 4, इस तरीके से होता है। उसके बाद बात करेंगे 134 की, द वोल्टेज लेवल्स फॉर अ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो उधर आया है, रिपीट हो गया। तो कुड बी नेगेटिव और लॉजिक पॉजिटिव, मतलब एक अगर वो इसकी जगह ये भी पूछ लेता था वोल्टेज लेवल्स फॉर अ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, मतलब पॉजिटिव लॉजिक तो है बट उसमें वोल्टेज तो हाई और लो दोनों हो सकता है ना। तो वही वाली बात है कि दोनों हो सकता है। उसके बाद आते हैं 131 पे, द आउटपुट विल बी अ लो फॉर एनी केस व्हेन 1 और मोर इनपुट्स आर 0। जब 1 या तो एक से ज़्यादा इनपुट्स हमारे 0 होंगे तो आउटपुट लो होगा। ऐसा कहा होता है केवल एंड गेट में होता है, ओके। जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक हमें आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। उसके बाद 135 पे आते हैं कि a प्लस बी इजकल टू वाई इज द बुलियन फंक्शन ऑफ और गेट। उसके बाद नैंड गेट हैज़, ठीक है, लो इनपुट्स एंड हाई आउटपुट। तो नैंड गेट के रिलेशन पूछ रहा है, अलग अलग देखिए कि हाई इनपुट है तो हाई आउटपुट मिलेगा, क्या सही है वो पूछ रहा है। तो बना सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट बनाएंगे पहले 0 0 0 1, फिर नैंड उसका अपोजिट 1 1 1 0। अब देख लेंगे, अगर हाई इनपुट दे रहे हैं तो हाई आउटपुट मिल रहा है, नहीं, ये गलत हो गया। लो इनपुट दे रहे हैं तो लो आउटपुट मिल रहा है, नहीं, ये भी गलत हो गया। लो इनपुट अगर दे रहे हैं जैसे ये, तो हाई आउटपुट मिल रहा है। हाई इनपुट दे रहे हैं, लो आउटपुट मिल रहा है, तो ये हाँ ये सही है। उसके बाद लो इनपुट दे रहे हैं तो हाई आउटपुट मिल रहा है, ये भी सही है। तो हाई इनपुट देने पर लो आउटपुट मिल रहा है, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। सी भी सही है और लो इनपुट्स देने पर हाई आउटपुट मिल रहा है, तो ये दोनों ही सही है हमारे। बट यहाँ पे ये क्यों नहीं सही है, सी वाला क्यों इसमें गड़बड़ी है, ये समझना जरूरी है। वो कह रहा है हाई इनपुट्स, अब हाई वो ये कह रहा है एक भी हाई हो सकता है, 2। अगर आप कहो लो इनपुट्स तो उसमें दोनों ही लो की बात कर रहा है यूजली, तो इस वजह से ये ठीक है। यहाँ हाई में एक भी अगर हाई है तो भी हमें हाई मिल जा रहा है, तो फिर ये इस वजह से सी में थोड़ा सा गलती मानी जा सकती है। मतलब सी भी सही है बट बेटर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। उसके बाद पहले आते हैं 137 पे कि दोनों इनपुट्स के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा। तो ऐसा कहाँ होगा, हमने यही देखा कि यहाँ देखो दोनों इनपुट हाई हैं बट आउटपुट हमारा 0 है, तो केवल नैंड गेट में ऐसा होगा, ओके। उसके बाद इसको देख लेते हैं, पहले इसको हटा देते हैं पूरा। ये कह रहा है कि सपोज दैट डेटा आइटम्स नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 कम इन एन इनपुट स्ट्रीम इन दिस ऑर्डर, इसी ऑर्डर में आते हैं। बाई यूजिंग अ क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट ऑर्डर। तो फॉलोइंग रीअरेंजमेंट हो सकते हैं अगर हम क्यू को यूज़ करें आउटपुट में। देखो क्यू को अगर यूज़ करते हैं, क्यू का क्या होता है कि फर्स्ट इन और वही आउट होता है, जो पहले इन आएगा वही पहले आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
ये क्यू का हमारा बेसिक होता है, तो ये हमें याद रखना, फीफो पे काम करता है क्यू। तो अगर उन्होंने बात कर दी है क्यू की, तो आपने जिस ऑर्डर में भेजा उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो ये याद रखना है। उसके बाद 138 व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो हमारा नैंड गेट है और नॉर गेट है, दोनों ही गेट है, तो ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद ये क्या बता रहा है, द आउटपुट एक्स ऑफ द और गेट सोन इन द फिगर, तीनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। 2 और 3 तो मिल ही नहीं सकते हैं जब हम बाइनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो और गेट है तो हमें 1 मिलेगा। उसके बाद इधर आते हैं, किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है यदि इसके सभी इनपुट 0 है, तब इस गेट का क्या होगा, इनमें से कौन सा होगा, तो हमारे आउटपुट हाई होना चाहिए अगर दोनों इनपुट 0 है। ऐसा कब होगा, केवल हमारा नॉर गेट में हो सकता है और एक्स नॉर में हो सकता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बाकी इनकी ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं ये, ठीक है। 0 0 पे और 0 0 पे दोनों में 1 आ रहा है। उसके बाद आते हैं, पहले इधर ही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, द 3 इनपुट और गेट एक्सप्रेशन इज गिवन बाई, और गेट का हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, 3 इनपुट का, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो बहुत ईजी है। उसके बाद 140 पे आते हैं कि किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि मतलब बेसिक सी बात है, इसका उपयोग करके किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता को मतलब गेट की आवश्यकता के बिना बनाया जा सकता है, मतलब किसी और गेट की आवश्यकता नहीं है, सारे गेट इसी से बन सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं, या फिर नैंड को भी यूनिवर्सल इसीलिए कहते हैं। उसके बाद 144 पे आ रहा है कि द गेट इज जनरली यूज टू चेक फॉर और टू जनरेट द प्रॉपर पैरिटी इन कोड, तो पैरिटी जहाँ वर्ड आ जाता है वहाँ पे सीधे से हमारा ये ग्रे कोड ये सब आ जाता है, तो सीधे से हम बात करते हैं एक्सॉर गेट की, ओके, एक्सॉर गेट की बात करते हैं, तो एक्सॉर हमारा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ठीक है पैरिटी, या फिर जैसे हमने ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन किया, वहाँ पे भी एक्सॉर गेट आता है। तो गेट सिंबल बताना है कि फॉल्स जो गलत है, देखो ये नॉर गेट है, देखिए, और ये और है उसमें ये बबल लगा है इसलिए नॉर है, ठीक। एंड गेट है, ऐसा ही होता है डी टाइप का, ठीक। नैंड गेट है, ये क्या है, एंड है और उसमें बबल लगा है, तो ये भी ठीक है। ये हमारा गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, सी नहीं होगा। वो कह रहा है गलत कौन सा है, देखिए ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो ठीक है, ये लगभग एक जैसे ही है। इसको हम एंड को इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी, उसमें बबल लगा तो नैंड। नॉट में बबल हमें लगाने की ज़रूरत तो होती है, हाँ। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि यहाँ पे फिर गलत क्या है, तो वो इसको इस बेसिस पे गलत कह रहे हैं कि ये जो एक शेप आपने ऐसी बना दी है और एक शेप आपने ये हाफ सर्कल बना दिया है, तो वो इसके लिए सी को यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। या तो फिर क्वेश्चन में मतलब इस टाइपिंग में गलत है, क्योंकि ये और ये तो मुझे एक जैसा ही दिख रहा है जो आंसर में दिया है इसमें, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें कर ही देंगे, कौन सा सिंबल फॉल्स है। यहाँ पे नॉर गेट बताना है, नॉर मतलब पहले तो आप और बनाओ जो कि ऐसे बनेगा, ये कर्व हो जाएगा अंदर को और उस पर बबल लगा दोगे तो वो नॉर बन जाएगा, तो 145 होगा यहाँ पे।